दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कल के दिन दोस्तों मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया। बाकी कल मार्केट 50 पॉइंट्स नीचे यानी 0.21% की मंदी के साथ में बंद हुआ था। कुछ बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट आपको नीचे ही जाता हुआ दिखाई देगा। यानी छोटी मोटी बाइंग आती है, उसके बाद में सेलिंग आ जाती है मार्केट के अंदर। ये सिचुएशन फिलहाल ब्रॉडर मार्केट की है। कल आपने देखा होगा तो यूएसडी कल वीक था रुपीस के कंपैरिजन में। क्या रीजन है उसके पीछे का, चेक करते हैं आज के दिन। बाकी निफ्टी बैंक ने 0.35% की तेजी दिखाई। बैंक्स ने ठीक परफॉर्म किया, मिड कैप स्मॉल कैप भी कुछ खास नहीं कर पाए। स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स कल नीचे आके बंद हुए हैं। सेक्टर्स को चेक कर लेते हैं। मीडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। 2-3 दिन से जी का स्टॉक चल रहा है, तो उसके बेसिस पे निफ्टी मीडिया चल पड़ता है। बट आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि एक ही कंपनी के दम पे चीज़ें चल रही है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको खेल समझ में आ जाएगा कि कुछ है नहीं यहाँ पे। रियल्टी ठीक था, सरकारी बैंक्स प्राइवेट बैंक्स सी प्लस में थे। आईटी कल भी गिरा 1% के साथ में। मेटल में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, पेंडिंग था आरबीआई का बयान की रेट के साथ में क्या हुआ है, क्या कुछ कमेंट्री है, उसको चेक करते हैं। फिर कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उसको भी चेकआउट करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि आउटकम निकलता है कि रेट को होल्ड किया हुआ है। एक्सपेक्टेशन थी होल्ड करने की मैक्सिमम। अगर हाइक हो जाता तो मार्केट फिर आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाता। अभी आरबीआई का जो फोकस है ना वो फॉरेन कैपिटल के ऊपर है कि कैसे तैसे करके रुपीस को और ज़्यादा वीक होने से बचाया जाए और फॉरेन कैपिटल इंडिया में लाई जाए। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी खबर ये है कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 की जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट को कम कर दिया है 6.6% तक के लिए। आरबीआई को ऐसा लगता है कि ग्रोथ कम आएगी इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा 5.1% के साथ में। यानी आज रेट हाइक नहीं हुई है तो क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर 27 में यानी अगले कुछ महीनों में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का अनुमान ज़्यादा लगाने की कोशिश की है। और इसके पीछे का रीज़न है क्रूड का प्राइस। अब देखो यहाँ पे क्रूड हम देख पा रहे हैं कि कभी 100 ऊपर जाता है, कभी $100 से नीचे आता है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 27 की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि $85 पर बैरल तक हो सकता है, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि क्रूड थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। बट वो प्रीवियस जो प्राइस था 65-70 के आसपास, वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आरबीआई की है, और इसकी वजह से 5.1% का इन्फ्लेशन हो सकता है, और जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम आ सकती है। ये नेगेटिव न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए। साथ में आप देख सकते हैं कहाँ से कम किया है। 6.9 की एक्सपेक्टेशन थी पहले जीडीपी की, अभी 6.6% की हो चुकी है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 4.6% की थी, अभी ये 5.1% की हो चुकी है। ठीक है, इसके आगे और आप नोट कर सकते हैं कि अप्रैल के अंदर एक्सपेक्टेशन आरबीआई की कुछ ऐसी थी कि जीडीपी इंक्रीज कर सकती है 6.8, 6.7, 7, 7.2, 4 क्वार्टर 26, 27। बट अभी कम करके ये एक्सपेक्टेशन कर दी गई है 6.6% की। इसका भी इम्पैक्ट हुआ है मार्केट के अंदर। बाकी आप एक और चीज़ इसमें नोट करिए, इन्फ्लेशन का जो हमारा बैंड है वो 2 से लेकर 6% का है। अगर 6% से ऊपर इन्फ्लेशन होता है तो रेट हाइक डेफिनेटली होती है। यहाँ पे अब जो रिवाइज की है एक्सपेक्टेशन, ये 4% से लेकर 4.4, 5.2, अभी फिलहाल ये 5.1 कर दी है। लेकिन जुलाई के बाद में जो सितंबर है, अक्टूबर दिसंबर है, उसके अंदर यहाँ पे आपको 5.9% भी देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन, ऐसा कहना है। लेकिन अगर ये 6% के आसपास पहुंचता है तो डेफिनेटली फिर रेट हाइक से कोई भी नहीं बचा सकता है, और इनफैक्ट अगर ये 5.9 भी पहुंच गया ना तो भी रेट हाइक पॉसिबल है। ठीक है, ये बैड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए और ब्रॉडर मार्केट के लिए। लेकिन जो स्टॉक्स है जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जिनके टेक्निकल्स में इंडिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं, उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट कुछ खास नहीं है, और ये तो वैसे भी इम्पैक्ट है जो ट्रंप अभी कर रहा है, जो क्रूड के प्राइसेस ऊपर है उसका इम्पैक्ट है। और ये सब चीज़ें आपको, या जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको पहले से ही पता थी, क्योंकि जो इसका इम्पैक्ट है वो इन ही नंबर्स में देखने को मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, जीडीपी के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। जीडीपी की जो एक्सपेक्टेशन है वो तो अब देखो कम है, 6.6% की है। लेकिन अभी क्या हुआ, जो डेटा आया है उसमें कितना आया है भारत का जीडीपी,
सो ये आ चुका है 7.8% जनवरी से मार्च तक का, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है। 7.8 बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फास्टर देन एक्सपेक्टेड है, यानी जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये डेटा आउट हो चुका है। एक्सपेक्टेशन थी 7.2 की और आया है 7.8। अब ये जो डेटा है ना, ये आ चुका है कल शाम को 4 बजे, यानी मार्केट के बंद होने के बाद में, यानी इम्पैक्ट होगा मंडे के दिन इसका। सो इसका इम्पैक्ट हम मान सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन जो आरबीआई की कमेंट्री है या जो ब्रॉडर मार्केट के ऊपर ग्लोबली और कुछ भी न्यूज़ फैक्टर्स काम करें वो काफ़ी नेगेटिव है। सो ये न्यूज़ एक पॉजिटिव अपन ने देखी, बाकी मार्केट इससे ज़्यादा वैल्यू करेगा अगले क्वार्टर की जीडीपी के ऊपर, जो कि कुछ खास नहीं है। सो निफ्टी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं। टेक्निकल्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ब्रॉडरली देखोगे ना तो यहाँ पे आपको टॉप नीचे शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, बॉटम भी आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे बच गया, नीचे नहीं जा रहा है। सो ठीक है, हम इसको एक सपोर्ट मान सकते हैं। पिछले कुछ 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस आप देख सकते हैं इसी लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, इसके नीचे जैसे ही निफ्टी जाता है ऊपर आ जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल निफ्टी का बना हुआ है। सो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है स्मॉल रेसिस्टेंस हिट करे, लेकिन जो ब्रॉडरली सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि स्विंग्स आते हैं, उसके बाद में बड़ी गिरावट, एक स्विंग आता है फिर गिरावट, अब ये स्विंग है। तो यस, हम शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बट मंडे को खेल थोड़ा सा अपोजिट होगा, इस चार्ट के बेसिस पे नहीं जाएगा। और अगर कल कोई अच्छी खबर नहीं आती है तो चांसेस काफ़ी हाई है कि मंडे को मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन भी कर सकता है। क्या कुछ खबरें, उसको आगे चल के अन्य वीडियोस में देखते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले स्टॉक्स पे आते हैं। 2 कंपनीज अपन यहाँ पे देखेंगे जो मार्केट से बिल्कुल ही विपरीत चल रही है, बिल्कुल ही अपोजिट चल रही है, क्योंकि नंबर्स इनके अच्छे आ रहे हैं। टोटल मार्केट के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, जो जीडीपी है टोटल मार्केट का नंबर्स आप मान सकते हैं, या फिर जो निफ्टी है उसकी अर्निंग्स आप देख सकते हैं सिंगल डिजिट में है, ये हमने बातचीत की है पिछले क्वार्टर की। और जो स्मॉल एंड मिड कैप के नंबर्स आए हैं वो 15% के हैं, अगर मैं सभी कंपनीज का एवरेज निकाल के आपको बताऊं तो। सो निफ्टी के नंबर्स खराब हैं, टोटल मार्केट के नंबर्स खराब है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज है जहाँ पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन का भी सपोर्ट है क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, और जो फॉरेन कैपिटल है वो भी आ रही है। सो फर्स्ट कंपनी है ग्रो। अब देखिए ग्रो के अंदर फाइनली आज एक पैटर्न ब्रेक हुआ है, एक बंधन टूटा है। 3% की तेजी कल हमने इसमें देखी स्टॉक के प्राइस में, 57 का पी रेशो है इसका। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो ब्रोकिंग कंपनीज है उसमें सबसे अच्छे नंबर्स इसी कंपनी के आए थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीट हुआ था एक्सपेक्टेशन ईपीएस में 3% के साथ में, रेवेन्यू में 7% के साथ में। न्यूज़ ये आती है कि गोल्डमैन ने, जो कि एफआई है, इसने एक्वायर किया है 210 करोड़ रुपीस का माल, यानी एक एफआई ने बेचा और गोल्डमैन ने इसको खरीदा। अब गोल्डमैन की जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़्यादा है। सो 210 करोड़ रुपीस की बाइंग, किस प्राइस पे बाइंग की है उसको भी एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की, अगर यहाँ पे मेंशन है तो। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 185 रुपीज़ पर खरीदा है, 190 के आसपास की क्लोजिंग है। सो 185 रुपीज़ पर शेयर्स खरीदे गए हैं, और यहाँ पे 1,13,00,000 शेयर्स खरीदे हैं, 210 करोड़ रुपीस की वैल्यू है, बेचा है इस एफआई ने, नेम पढ़ सकते हैं। और ये जो स्टेक है ना ये बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट कंपनी का 0.18% का है, लेकिन पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे हैं। टेक्निकली स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग था, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी ब्रेकआउट से पहले ही। सो यहाँ पे हमने बातचीत की थी कि ये जो रेसिस्टेंस है ये अब सपोर्ट बना हुआ है, काफ़ी टाइम से स्टॉक यहाँ से टूट नहीं रहा है। सो ये इंडिकेशंस होते हैं अगर निफ्टी सपोर्ट तोड़ रहा है, कोई स्टॉक सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर उसके नंबर्स अच्छे हैं तो हाई चांसेस है कि वहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, स्टॉक ऊपर जा सकता है। सो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, इसको काइंड ऑफ एक स्विंग का ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहाँ से एक प्रॉपर स्विंग बन गया, अपनी ऑल टाइम हाई को भी रिक्लेम करता है, तो भी 16% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। कोई कॉल नहीं है आपको कि खरीदना बेचना है, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी न्यूज़ है और चार्ट्स आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर इन्वेस्टर्स की नज़र होने वाली है सोमवार के दिन। इसके बाद में एक और कंपनी देखते हैं, क्यूपिड। 3% की तेजी, पिछले 2-3 दिन से अच्छा मूव अपन इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, नंबर सपोर्टिव है, अगले क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छे आएंगे। सेकेंड न्यूज़ हमने डिस्कस की थी इसमें
कि प्रमोटर ने स्टेक रेज किया है। अब देखो ये न्यूज़ आपको बता रहा हूँ मैं 7 फरवरी की, यानी 7 फरवरी को भी इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने ऑल टाइम हाई के नज़दीक इसके स्टॉक लिए थे। उसके बाद में क्या हुआ, नंबर्स आपने देखे, नंबर्स बहुत कमाल के हैं। अभी क्या होता है, कल की न्यूज़ है 4 जून, कल परसों की, और इसमें आप देखोगे तो स्टेक और इंक्रीज कर लिया है, यानी प्रमोटर इस लेवल पे भी बाइंग कर रहे हैं और प्रमोटर को लगता है कि यहाँ से कंपनी ऑब्वियस अच्छा परफॉर्म करेगी जिस तरीके की गाइडेंस कंपनी की आ रही है और जितने ऑर्डर बुक कंपनी के पास में है उसके बेसिस पे। इसके बाद में देखिए दोस्तों एक और न्यूज़ आती है 6 जून को कि प्रमोटर कहते हैं कि कोई भी गिरवी या प्लेज पर हमने शेयर्स नहीं दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। सो ये भी एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक के लिए या फिर इस कंपनी के लिए। ठीक है, सो कल हमने देखा एक अच्छी तेजी, उससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे एक स्विंग का ब्रेकआउट मिला। ठीक है, तो ये तो बहुत ही स्मॉल था, कोई बड़ा गैप यहाँ पे था नहीं एक्चुअली, लेकिन यहाँ से भी इसको निकलना काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि अब मार्केट हो सकता है Q1 के लिए इसके ऊपर फोकस रखे या करे, क्योंकि Q3 के बाद में Q4 के हिसाब से स्टॉक ने अच्छी तेजी दी। अब Q4 के बाद में हो सकता है Q1 के हिसाब से यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन इसमें रख के चले। सो रिस्की काफ़ी है, ये चीज़ आपको समझनी है कि जब भी नंबर्स खराब आएंगे या फिर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरेगा भी, लेकिन जब तक चीज़ें सही है, जब तक नंबर्स अच्छा आ रहे हैं, जब तक डेफिनेटली यहाँ पे कमाई भी काफ़ी होगी इन्वेस्टर्स की। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। परसों की वीडियोस आप देखना, यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।